नमस्कार, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारे वीडियो में इस जो केमिस्ट्री का हमने अध्याय शुरू किया है, पहला ठोस प्रवस्था, ठीक है, इसके अंतर्गत हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल जालक एवं इकाई सेल। आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ बोर्ड में इस अध्याय से केवल और केवल 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ऐसा अध्याय है अकेला जहां आपको केवल 4 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी के अंतर्गत देखो 4 नंबर का है मतलब अथवा तो देगा ही, तो इसमें इसी में अथवा मतलब ये समझ ली इसी अध्याय से 4 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछेगा। एक इस प्रकार से पूछेगा और इसके अथवा में भी प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिस्टल जालक और इकाई सेल। मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगा इसको कि आप हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। केवल ध्यान दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक बटन और शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्यतः आप जानते हैं कि घरों में हम फर्श पर या ज़मीन पर टाइल्स बिछाने का काम करते हैं। अब उस टाइल को आपको जब बिछाते हैं, अब बिछाते जाइए, अब उसको एक क्रम में बिछाते हैं या क्रम में लगाते हैं। जिस प्रकार से आप समझिए ये टाइल्स है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये टाइल्स है। इस टाइल्स को हम एक क्रम में एक पैटर्न में क्या करते हैं, बिछाने का काम। अब इसी क्रम में जब बिछाने का काम करते हैं तो एक पैटर्न का निर्माण होता है, मतलब एक क्रम में एक नियमानुसार एक व्यवस्थित रूप हमको प्राप्त होता है। अब इसी टाइल्स की स्थिति पर या समझ लीजिए कि टाइल्स के मध्य पर एक बिंदु रख दीजिए। जिस प्रकार से मैंने बिंदु बनाया है यहाँ पर देखिए। अब केवल टाइल्स को ना देखते हुए आप जो केवल बिंदु पर फोकस कीजिए, केवल बिंदु को तो क्या वो इस प्रकार से दिखाई देगा? दिख रहा है आपको? ये बिंदु की तरह हमको दिखाई देगा। तो ये बिंदु जो है एक ढांचे का निर्माण करता है, मतलब त्रिविम में आकाशी मतलब XYZ मतलब आकाशी में त्रिविम में एक ढांचे का निर्माण करता है, मतलब एक बिंदुओं का जाल का निर्माण करता है। एक जालक बिंदु के भांति काम करता है, मतलब ये ढांचा ही आकाशीय जालक या बोल सकते हो इसे क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। फिर से समझिए, टाइल्स इस प्रकार से हम लगाते हैं, एक पैटर्न का निर्माण होता है। इसी पैटर्न पर आप बिंदु का एक निर्मित कीजिए, बिंदु मध्य, सभी टाइल्स के मुख्य पर या मध्य पर एक बिंदु का निर्माण कीजिए। अब केवल और केवल जो है इस बिंदु पर फोकस कीजिए। अब इस बिंदु पर फोकस करेंगे तो लगभग आपको इसी प्रकार से दिखेगा। अब ये जो बिंदु आपको दिख रहा है एक नियमित व्यवस्था के रूप में एक ढांचे का निर्माण करता है, मतलब त्रिविम में आकाशीय में एक त्रिविम व्यवस्था के रूप में एक ढांचे का निर्माण होता है। और इसी बिंदुओं के जाल को आकाशीय जाल भी कहते हैं और इसको क्रिस्टल जालक भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है इसको बेसिस या मोटिव, मतलब इसमें यदि इस प्रकार से हम इस प्रकार से कुछ लगा दिया जाए या प्रत्येक टाइल्स को जो बिंदु दिखाए उसको बेसिस या मोटिव भी कहा जाता है। और ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं जालक बिंदु, मतलब जालक बिंदु से जालक का निर्माण होता है, एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिसे मतलब प्रत्येक क्रिस्टल में इसी प्रकार से जो अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु, आयन, अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, जो इसी प्रकार से नियमानुसार एक क्रम में व्यवस्थित होता है। इन्हीं अणु परमाणुओं के व्यवस्थित क्रम को, समूह को, असंख्य अवयवी कणों के समूह को एक जालक, क्रिस्टल जालक कहते हैं या आकाशीय जालक कहते हैं या त्रिविम जालक कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको परिभाषा लिख के बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इसकी परिभाषा लिखा जाता है और इसके कुछ गुण होते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो चलिए समझते हैं क्रिस्टल जालक और उसे कुछ अभिलक्षण, ठीक है। क्रिस्टल जालक मैंने समझाया था आपको, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के त्रिविम में एक निश्चित नियमानुसार व्यवस्था होती है।
इन अवयवी कणों को क्रिस्टल में एक दूसरे के सापेक्ष बिंदु में दर्शाते हैं। देखिए बिंदु में है। इन बिंदुओं के असंख्य समूह के व्यवस्था को त्रिविम जालक कहते हैं या इसी को क्रिस्टल जालक भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, इसी क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। कुछ अभिलक्षण हैं जो आपको समझना है इसके बारे में। क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों को बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है जो अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। क्रिस्टल में उपस्थित इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। जो क्रिस्टल में जो उपस्थित होते हैं इन बिंदुओं को क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदुओं को सरल रेखाओं से जोड़ने पर क्रिस्टल जालक की ज्यामिति प्राप्त होती है। यदि इस जालक बिंदुओं को एक सरल रेखा में जोड़ दिया जाए तो एक निश्चित, या बोल सकते हो क्रिस्टल जालक की ज्यामिति, एक ढांचे का निर्माण होता है, एक ज्यामिति का निर्माण होता है। यदि इन बिंदुओं को इस प्रकार से सरल रेखा में जोड़ दिया जाए तो, जो कि आपके पास ये बना। त्रिविम मतलब क्या होता है, जो x, y और z मतलब आकाश में उपस्थित त्रिविम तीनों रूप से दिखाई देना। ठीक है, अब हमको इसी में देखना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक इस प्रकार से बना के रखा है। इस त्रिविम जो ज्यामिति प्राप्त होती है उनमें कुछ समूह को देखा जा सकता है। कुछ समूह को मतलब इस जालक बिंदु के कुछ समूह को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है या देखा जा सकता है। आप देख रहे होंगे मैंने इस काले रंग से इसको डॉट डॉट करके रखा हुआ है। इसने को देखेंगे तो ये पूरे ढांचे के बराबर या इस ज्यामिति के जैसा दिखाई दे रहा है। मतलब कह सकते हो कुछ बिंदुओं के समूह को देखा जाए तो एक संपूर्ण ज्यामिति के प्रतिरूप दिखाई देता है। प्रतिरूप मतलब इसके जैसा ही दिखाई देता है। यदि इसको पूरे रूप से इसको प्रकार से जोड़ा जाए तो एक संपूर्ण ज्यामिति का निर्माण होता है। इसी छोटे प्रतिरूप को, जो एक ज्यामिति के प्रतिरूप होती है, इसी को क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका या इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल क्या है, जो एक ज्यामिति के रूप या वह संरचनात्मक इकाई है जिससे मिलकर ज्यामिति बना होता है या ज्यामिति का इकाई संरचना होती है। ठीक है, चलिए हम इकाई संरचना को थोड़ा परिभाषित कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इसको समझते हैं। इकाई सेल होता क्या है। किसी क्रिस्टल में इकाई सेल जालक बिंदुओं का वह सूक्ष्मतम संरचना वाली इकाई होती है जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति होने से एक संपूर्ण संरचना का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इकाई सेल वह होता है जो इस संपूर्ण संरचना का एक क्या होता है, पुनरावृत्ति होने वाली छोटी सी इकाई होती है। इसी से मिलकर पूरा बना होता है, या कह सकते हो पूरे संरचना को देखने के बजाय आप इतने का ही अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे ढांचे का, पूरे ज्यामिति का एक प्रतिरूप होता है। तो इसे बोलते हैं इकाई सेल। तो क्रिस्टल जालक और इकाई सेल क्या है, ये आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। और इस प्रकार से एक ज्यामिति के निर्माण के लिए भी आपको बोला जा सकता है। तो साथियों, छोटा सा वीडियो था जो 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछते हैं। आगे हम इसके कुछ प्रकार और देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। थैंक यू।